गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे और सारे व्यूअर्स एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि करंट के सेशन को अंतिम तक देखें। अगर कहीं खामियां हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हाल ही में 27 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 27 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इमरजेंसी मेडिसिन डे मनाया गया। अन्य कौन सा डे मनाया जाता है? तो अन्य मनाया जाता है एनजीओ दिवस ही मनाया जाता है और खिलाफत दिवस भी 27 मई को ही मनाया जाता है। और इमरजेंसी मेडिसिन डे क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य दुनिया की आबादी और निर्णय निर्माताओं को आपातकालीन चिकित्सा और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के बारे में सोचने और बात करने के लिए एकजुट करना है। अब हम देख लेते हैं, पुनः रिवाइज कर लेते हैं पूरे मई माह के में कौन कौन सा दिवस मनाया गया उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग बोलते जाइएगा। 1 मई को कौन सा डे मनाया गया? महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस। 2 मई को कौन सा डे मनाया गया? विश्व अस्थमा दिवस। 3 मई को कौन सा डे मनाया गया? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कौन सा डे मनाया गया? तो अग्निशमन डे मनाया गया। 5 मई को कौन सा डे? तो वर्ल्ड पासवर्ड डे। 8 मई को कौन सा डे मनाया गया? तो विश्व थैलीसीमिया डे। और 8 मई को रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है। 10 मई को ल्यूपस डे मनाया गया, विश्व ल्यूपस डे। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया और 18 मई को संग्रहालय दिवस मनाया गया। और उसी दिन भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। 18 मई 1974 को उसका कोड वर्ड था स्माइलिंग बुद्धा। और 21 मई को कौन सा डे मनाया गया? आतंकवाद निरोधक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। बिहार में कहां पर टेक्सटाइल पार्क बनाए जाने की घोषणा की है? तो बेतिया में। हाल ही में नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग में टेक्सटाइल पॉलिसी को स्वीकृति दी है। और नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 18 एजेंडों पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है। कितने? 18 पे। और इसमें जो निवेश करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में उनको क्या सरकार फायदा देगी उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो टेक्सटाइल एवं लेदर इंडस्ट्रीज में निवेश करने वाले निवेशकों को 15% पूंजीगत अनुदान मिलेगा। जो निवेश करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उनको 15% पूंजीगत अनुदान मिलेगा। और जो श्रमिक इस उद्योग में काम करेंगे उनको 3 से 5 हज़ार तक अंशदान देगी सरकार। और जो फैक्ट्री स्थापित करेंगे बिजली के बिल भुगतान में प्रति यूनिट 2 रुपये अनुदान मिलेगा। अब हम लोग बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार में अभी हाल ही में इथेनॉल संवर्धन यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? तो एक की गई है पूर्णिया में। कहाँ पे? पूर्णिया में। और बिहार में दूसरा तारामंडल कहाँ बनेगा? दूसरा, पटना में पहला तारामंडल है, दूसरा तारामंडल कहाँ बनेगा? ये बनेगा दरभंगा में। कहाँ पे? दरभंगा में। और बिहार में दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनेगा? दूसरा चिड़ियाघर बनेगा कहाँ पे? अररिया में। कहाँ पे? अररिया में। और हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक में बिहार का कौन सा जिला टॉप पे रहा? तो ये कौन रहा? सुपौल। स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक में बिहार का कौन सा जिला टॉप पे रहा? स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन सा जिला टॉप पे रहा? तो ये रहा कौन? सुपौल रहा। कौन? सुपौल। और बिहार में स्वर्ण का भंडार कहाँ, किस जिले में मिला है? स्वर्ण का भंडार मिला है जमुई में। स्वर्ण का भंडार कहाँ मिला है? ये मिला है जमुई में। कहाँ पे मिला है? जमुई में मिला है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी भाषा की लेखिका कौन बनी है? गीतांजलि श्री। और उनके किस कृति के लिए दिया गया है? 6 किताबों को, 6 उपन्यास को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था।
और 6 में से मिला किसको? रेत का मकबरा टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया है, गीतांजलि श्री को दिया गया है। और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? डेजी रोकवेल ने। कौन पूछेगा कि इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो डेजी रोकवेल ने किया है। और 2021 में किसको दिया गया था? द प्रॉमिस के लिए डेमन गलगुट को दिया गया था। और पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है इसमें? इसमें पुरस्कार की राशि देती है $50,000। और किसको दिया जाता है इसके बारे में शर्त क्या है? प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में लिखे गए तथा यूके तथा आयरलैंड में प्रकाशित वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। और यह पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 1969 से दिया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर अवार्ड कब से दिया जा रहा है? एक मान बुकर अवार्ड होता है, अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर अवार्ड कब से दिया जा रहा है? मान बुकर अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर अवार्ड दिया जा रहा है। ये दिया जा रहा है 2005 से। और पहला किसको दिया गया था? एलिस मुनरो को दिया गया था। भारत किस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने निदेशक मंडल के सदस्य, किसको? निदेशक मंडल के सदस्य खिलाड़ियों के समिति का अध्यक्ष बनाया है। एक कौन है? लॉलिना बोर्गेहन। और ये कौन? ये मुक्केबाज हैं। क्या हैं? मुक्केबाज। पूरे वर्ल्ड में मुक्केबाजी की प्रतियोगिता को कौन रेगुलेट करता है? कौन ऐसी अथॉरिटी है, कौन ऐसा आयोग है जो नियंत्रित करती है, रेगुलेट करती है? तो ये होती है कौन? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1946 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड में कहाँ है? लोसाने है। कहाँ पे? लोसाने। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? उमरा नजरोविच क्रेमलेव। हाल ही में किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव मनाया गया? मणिपुर। ये किस जिले में मनाया गया? मणिपुर के उखरुल जिले में मनाया गया। और ये क्या है? सिरु लिली एक फूल है। क्या है? फूल है। और केवल मणिपुर के केवल उखरुल जिले में ही पाया जाता है, विश्व के किसी अन्य हिस्से में नहीं पाया जाता है। हम लोग मणिपुर के बारे में अब जान लेते हैं। इस राज्य का गठन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और यहाँ की भाषा क्या है? मणिपुरी है। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 1 है। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 2 है। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 60। और मणिपुर के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन है। और मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। और अभ्यारण्य कौन कौन सा है यहाँ पे? किबू लमजाओ नेशनल पार्क जो विश्व का तैरता हुआ पार्क है। और सिरोही नेशनल पार्क कहाँ है? ये मणिपुर में है। कहाँ पे? मणिपुर में है। केंद्र सरकार ने कब तक खसरा रुबेला को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2023 तक। इसको केंद्र सरकार ने 2020 तक ही खत्म करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन बाद में कोरोना के कारण ऐसा लक्ष्य बढ़ा के 2023 तक कर दिया गया है। इसमें 5 से 15 वर्ष के बच्चों को टीका देने की व्यवस्था की गई है। और पूरे स्कूल और जो भी सामुदायिक जो जगह है वहाँ पर बच्चों को टीका दिए जाएंगे। अब हम लोग खसरा के बारे में जान लेते हैं। खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है। किससे फैलता है? वायरस से। और विश्व स्तर पर बच्चों की मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से एक है। और इनके लक्षणों में बुखार, खांसी, बहती नाक, लाल आँखें और चकत्ते भी शामिल हैं। और रुबेला अक्सर भ्रूण संबंधी बीमारी का कारण भी है। 27 मई को किस पूर्व प्रधानमंत्री की 98वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो जवाहरलाल नेहरू। 98वीं पुण्यतिथि। इनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। और इनकी मृत्यु कब हुई? 27 मई 1964 को। 27 मई 1964 को। और अपने पूरे जिंदगी में 9 बार जेल गए। कितनी बार? 9 बार जेल गए। और इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं?
डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गिल्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, गिल्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। और इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? टूवर्ड फ्रीडम। आत्मकथा कौन सी है? टूवर्ड फ्रीडम। इनकी आत्मकथा कौन है? टूवर्ड फ्रीडम। इनको भारत रत्न कब दिया गया? इनको भारत रत्न दिया गया 1955 में। कब दिया गया? 1955। और कितने सालों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे? सबसे अधिक काल तक प्रधानमंत्री, 18 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। और 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी इन्होंने। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना भी इन्होंने किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। हाल ही में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब किसे राज्य के विश्वविद्यालयों की चांसलर बनाए जाने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री। ये पहली बार हुआ है, भारत के किसी भी राज्य में पहली बार हुआ है। जो राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं उसका कुलाधिपति जो होता है वो राज्यपाल होता है। लेकिन पहली बार पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब हम लोग पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। अभी मुख्यमंत्री कौन है पश्चिम बंगाल का? ये है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ है। और यहाँ पे अभयारण्य कौन कौन सा है? यहाँ पर अभयारण्य है सजना खाल अभयारण्य है, बक्सा, सजना खाल अभयारण्य बक्सा अभयारण्य है, जल्दा अभयारण्य है। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 294। और यहाँ के सचिवालय को क्या कहा जाता है? राइटर्स बिल्डिंग कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के सचिवालय को क्या कहा जाता है? राइटर्स बिल्डिंग, राइटर्स बिल्डिंग कहा जाता है। और बांग्लादेश से भारत किस राज्य की सीमा सर्वाधिक लगती है? तो ये पश्चिम बंगाल की लगती है। बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है? तो ये लगती है पश्चिम बंगाल का WB का। और हाल ही में फाजिल आम को GI टैग दिया गया है। किस राज्य का है? फाजिल आम को GI टैग दिया गया है, ये है पश्चिम बंगाल को। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से हाल ही में किसने इस्तीफा दिया है? नरेंद्र बत्रा ने। कौन? नरेंद्र बत्रा। और नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अभी अध्यक्ष भी हैं। और 2017 में भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष इन्हें चुना गया था, लेकिन अभी त्यागपत्र देना पड़ा है। और भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में जान लेते हैं, आखिर इसका वर्क क्या है। तो भारतीय ओलंपिक संघ राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक तथा एशियाई खेलों आदि जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए खिलाड़ियों के चयन के लिए क्या है? एक नोडल एजेंसी है। क्या है? नोडल एजेंसी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना को मंजूरी दी है? राजस्थान। और ये जो योजना है वो मनरेगा के तर्ज पे विकसित किया गया है। किस पे? मनरेगा के तर्ज पर, जिसमें 18 से 60 वर्ष के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और राजस्थान के जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको क्या पे? शहर में। और कितने दिनों का रोजगार दिया जाएगा? 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। अब हम लोग राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 200 है। राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? राजस्थान का हाई कोर्ट है जोधपुर में। और जोधपुर को क्या कहा जाता है?
सूर्य नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य नगरी। और राजस्थान के 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट के नाम बताइए जहां पे नदियां नहीं पाई जाती है। वे कौन कौन हैं? बीकानेर और चूरू। बीकानेर और चूरू। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के? अशोक गहलोत। राजस्थान के किस शहर को लेक सिटी कहा जाता है? तो लेक सिटी कहा जाता है उदयपुर को। लेक सिटी किसको कहा जाता है? उदयपुर। कहाँ का? और राजस्थान में झीलें कौन कौन सी हैं? तो जयसमंद, पिछौला, सांभर झीलें कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान की प्रमुख नदी कौन कौन सी है? तो लूनी है और चंबल है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भरतपुर। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। और जयपुर का आर्किटेक्ट कौन था? जयपुर का आर्किटेक्ट था विद्याधर भट्टाचार्य। कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य। राजस्थान के किस शहर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है? तो कहा जाता है जैसलमेर को। जैसलमेर को क्या कहा जाता है? ये स्वर्ण नगरी कहा जाता है। राजस्थान की थर्मोपल्ली किसको कही जाती है? राजस्थान की थर्मोपल्ली कही जाती है हल्दी घाटी को। किसको? हल्दी घाटी को कही जाती है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने निर्देशक जहाज को कहाँ लॉन्च किया है? तो चेन्नई के कटमुल्ली में। और ये दूसरा जहाज है। इसके प्रथम श्रेणी का जहाज का नाम था संध्याक। और इसमें 4 श्रेणी, निर्देशक जहाज के 4 श्रेणी को विकसित किया जाएगा। ये दूसरा जहाज है इसका दूसरा जहाज है। पहला कौन था? संध्याक था। इसका निर्माण कौन किया है? इसका निर्माण L&T पोत निर्माण के सहयोग से GRSI द्वारा किया गया है। और इसकी गति क्या है? यह पोत 14 समुद्री मील की क्रूज गति और 18 समुद्री मील की अधिकतम चाल से चल सकती है। ये दूसरा पोत लॉन्च किया गया है। पहला संध्याक है, दूसरा लॉन्च किया गया है भी, और 2 और विकसित किए जाने की संभावना है। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।